एसएचओ आईएमटी मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ आईएमटी के इलाके में जो सेक्टर 8 से और आगे केएमपी के पास कच्चा रास्ता है वहाँ पे डाल दी। ये दिनांक हमारे पास 18/9/2022 को एक सूचना आई थी कि वहाँ सेक्टर 8 से आगे केएमपी के पास आईएमटी से आगे जाके कच्चे रास्ते पे एक डेड बॉडी पड़ी है और जिसके गर्दन पे, चेहरे पे चोट के चाकू के निशान है और उस पर गाड़ी भी चलाने का प्रयास किया गया है। इस तरह की परिस्थितियों में एक डेड बॉडी मिली और जिसके संबंध में आईएमटी पुलिस स्टेशन में 302 के तहत एफआईआर दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। हमने जो हमारे यहाँ पे एसएचओ सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो जिले में जितनी भी गुमशुदगियाँ लिखी गई थी उनका अध्ययन किया गया ताकि इनमें से किसी भी डेड बॉडी की उस व्यक्ति की ये डेड बॉडी हो सकती है। इस चीज़ को कोरिलेट करने के लिए उनका अध्ययन किया गया और एक जो सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी लिखाई गई थी उसकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें जो उसी आदमी का जो बेटा था अनुज नाम का लड़का, उसको हमने शक के आधार पे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसी ने अपने पिता का मर्डर करके और ये डेड बॉडी वहाँ पे उसने डाली है, वहीं पे इसने उनकी मृत्यु तारीख की है, जिसके संबंध में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जब इसे गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसके दादा के इलाज में कोई पैसे खर्च हुए थे जिनको लेके इसकी बुआ ने वो पैसे खर्च किए थे। इन्होंने वो पैसे उसके इलाज पे पैसे खर्च नहीं किए तो इसके दादा ने कुछ ज़मीन अपनी लड़की के नाम कर दी थी और ये कहा था कि ये अगर ये पैसे तुम्हारे वापस कर दे तो ज़मीन वापस कर देना। इस तरह की कोई फैमिली सेटलमेंट थी और वो सिरे नहीं चढ़ पाई तो इन्होंने अपनी बुआ पे केस किया, लेकिन इसके फादर ने वो केस विड्रॉ कर लिया और इस बात से नाराज़ होके इसने इस कदम को उठाया कि ये जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। बड़ा ही दुखद ये घटना रही है कि बाप का कत्ल करने वाला खुद का ही खून है। ये बड़ा दुखद रहा, लेकिन फिर भी इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी एसएचओ सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एसीपी मानेसर के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है। सर, मृतक का नाम, आयु और आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार? इस आरोपी को हमने अनुज है इसका नाम और नवादा से अरेस्ट और इसको नवादा से हमने गिरफ्तार किया और इसकी उम्र 25 साल के करीब है और इस मृतक का नाम इसका राकेश था जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है मूल रूप से और यहाँ सेक्टर 10 में यहाँ पे इन्होंने ये गुमशुदगी की रपट लिखा। फादर की एज 52 उनकी एज थी और इस बेटे की उम्र 25-26। किस तरह से इसने मर्डर किया था, क्या क्या? हाँ, इसने चाकू से उस पर हमला किया और उससे इस हत्या को अंजाम दिया। क्या करता है सर ये आरोपी अनुज? ये ड्राइविंग का काम करता है और अभी संघर्षरत है। पहले ही केस है सर और तो किसी उसमें शामिल? हाँ, अभी तक की पूछताछ में कोई इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी गहराई से इसमें अभी हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और बाकी रिकॉर्ड को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर इसकी और कहीं भी संदिग्धता मिली तो उसमें भी जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सर ये अपने पिता और पुत्र दोनों इकट्ठे रहते थे? ये अलग अलग रहते थे और ये वहाँ पे रहता था यूपी में और ये यहाँ। अच्छा, पिता यहाँ रहते?
हाँ। क्या करते हैं राशि पूछा गया है पिता इनके जो मृतक खेती बाड़ी का ही काम करता था वो। ठीक है।